इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आपने ये तो अक्सर सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि अगर किसी का करप्शन में नाम आ जाए, उसके खिलाफ कोई महकमा जाती इंक्वायरी शुरू हो या किसी तहकीकाती इदारे या कोई तहकीकाती इदारा उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करे या नौबत यहाँ तक आ जाए कि FIR दर्ज करने का मरहला, तो कितनी भारी रिश्वत देकर वो कोशिश करते हैं कि इंक्वायरी डंप हो और ये ऐसा मरहला ना आए कि हमारे खिलाफ इंक्वायरी या मुकदमा शुरू जो है दर्ज हो। लेकिन इस आपने बहुत कम सुना होगा कि खुद रिश्वत, भारी रिश्वत 1-1.5 करोड़ रुपये रिश्वत दे के अपने खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराए और उसके पीछे क्या चाल है और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये इसके मतलब आज मैं आपको सारे उसके कहाँ से ताने बाने मिलते हैं, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये उसकी आज जो है सारी तफसीलात आपको मैं बताऊंगा। और वो भी तो कोई मामूली मामला किस्सा नहीं है, 38 करोड़ रुपए की तकरीबन जो है वो करप्शन है। और बाकी एक वो असल मुल्ज़म जो है वो बाहर और एक जो है शरीक मुल्ज़म वो कैसे बनाया जाता है, ये एंटी करप्शन का किस्सा है कि उनको जो है धर लिया जाता है। उनके पीछे भी जो मुझे इतला मिली है कि वो करप्शन का आंसर ही है, कि वरना एंटी करप्शन का क्या काम है वो आपको पता है कि एंटी करप्शन किस तरह चलता है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वो जो असल अजीब कहानी आपको बता रहा हूँ कि रिश्वत देख के खुद मुकदमा दर्ज कराने वाली, उससे पहले मैं ये आपको बता दूंगा, ये जो मैंने आपको बताया कि असल मुल्ज़म बाहर, तो ये है वाक़या 18 मई का। मेरे तक भी इतला पहुँची कि नेब में हाज़िरी के लिए एक जो है मुल्ज़म पेश हुए, वहाँ तो वो ज़मानत पे थे, उनका रेफरेंस है सखर में कुर्बान कलवड़। जब वो वहाँ से बाहर निकले तो एंटी करप्शन घोटकी वालों ने उनको धर लिया। जब ये इतला मेरे तक भी आई तो कुर्बान कलवड़, तो मेरे जहन में ये आया कि कुर्बान कलवड़ ये सखर वाला कुर्बान कलवड़ उर्फ लंबू, इसको ये एंटी करप्शन वालों को कैसे मजाल होती है कि इनको वो गिरफ़्तार कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद कई इदारों के भी टाउट हैं और सैयद खुर्शी शाह और दूसरा उनके पे हाथ ये। तो मुझे तो थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने उसको देखा तो पता चला कि नहीं, ये सिंध के महकमा खुराक में 3 कुर्बान कलवड़ हैं। एक तो इंस्पेक्टर है यहाँ कराची में है, एक जो है कुर्बान कलवड़ घोटकी में है, और एक ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सखर वाला ये लंबू कुर्बान कलवड़, जिसके ये मैंने आपको बताया कि इतनी अप्रोच है। तो फिर पता चला कि नहीं, वो घोटकी वाला जो कुर्बान कलवड़ है जो नेब में आया था, वो उसका रेफरेंस था, उसको गिरफ़्तार किया गया है। अब उसे गिरफ़्तार करके जो है एंटी करप्शन वाले ले गए, कोर्ट में जाके पेश किया। कोर्ट में उन्होंने रिमांड लेने की कोशिश की, लेकिन फाजिल अदालत ने उन्हें जो है जेल कस्टडी कर दिया 26 मई तक। अब मुझे पता चला कि ये कुर्बान कलवड़ इसका नेब में और ये एंटी करप्शन का क्या मामला है। तो फिर वो पता चला कि इसका तो पोस्टिंग भी नहीं थी गुज़श्ता सीज़न के दौरान, ये इसका नेब का रेफरेंस, तो इनको को पोस्टिंग नहीं मिल रहे थे कि नेब ज़दा को नहीं लगाने। वो और बात है कि बदरकीरी हो, ये इतने बड़े बड़े जो है डिफ़ाल्टर लाखों बोरियों वाले, उनको भी इन्होंने पैसे दे के पोस्टिंग दी, इसको पोस्टिंग नहीं मिली। तो फिर इसका एक भांजा है निसार कलवड़, उसको पोस्टिंग मिल गई। वहाँ पे मेरे ख्याल में वो जान सोसाइटी है, एक सेंटर, एक सरहद सेंटर, तो वहाँ उनके 5-6 हज़ार बोरी की जो है वो शॉर्टेज हुई। करप्शन तो करप्शन है। अब उन्होंने तो जाके ज़मानत करा ली। अब इसका ये मामू, अब इस मामू को कैसे धर लिया जाए। फिर पता चलता है कि कोई इसका जो फाइनल चालान में उसका शरीक मुल्ज़म में नाम आ जाता है। और शरीक मुल्ज़म में नाम आना भी वो भी एक अजीब किस्सा है कि शरीक मुल्ज़म में कैसे, कि वो कोई उनकी की ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि असल तो वो निसार कलवड़, उसको पोस्टिंग उसी की, सारी ज़िम्मेदारी उसी की, सब कुछ बिल उन्होंने निकाले, और ये तो इसका तो दूर दूर तक नाम नहीं, तो इसका कैसे आ गया। तो पता चला कि एंटी करप्शन वालों के पास एक एप्लीकेशन आई कि जब भी हम जो है गोदाम पे जाते थे गंदुम बंदुम के मामलात में, तो हमने तो निसार कलवड़ को देखा नहीं, ये कुर्बान कलवड़ घोटकी वाला यही जो है उसका मामू वही सारा कुछ चलाता था, तो ये भी करप्शन में इन्वॉल्व है। अब ये एंटी करप्शन वालों के काम ये वो तो कहते हैं ना कि वो कुंभा जितना बड़ा हो तो ज़्यादा करप्शन। अब मैंने कहा इनको फिर शरीक मुल्ज़म को इतना जल्दी धर लेने की क्या वजह है। अब आपको पता है कि वो जो बंगुल खान महर साहब हैं, वो एडवाइज़र मुशीर एंटी करप्शन के, वो भी उसका ताल्लुक भी मेहर से है, मदरक साथ घोटकी से है। और ये घोटकी में एक DSP है तो पुलिस का DSP, वो सर्कल ऑफिसर लगा हुआ है अब्बासी साहब, वो उसके बड़े किस्से हैं। तो अब वो मुझे पता चला कि वहाँ पे उनसे कोई डिमांड हुई कि लाखों रुपए दे वरना आपको धर लेंगे। ये एंटी करप्शन का काम ही यही होता है। अब वो उन्होंने धर लिया है। अब वो जो है, अब वो निसार को तो वो ज़मानत पे है, उनको पकड़ भी लेंगे तो वो जेल काट लेगा, वो उनका मसला नहीं। अब देखें, अब ये फाजिल अदालत को ही फैसला करना है कि क्या ये केस बनता है या नहीं हो, इस तरह की जो है ना एंटी करप्शन के मामला। बाकी आज बता दूं कि असल किस्सा क्या है जो मैंने आपको बताया कि खुद रिश्वत दे के
मुकदमा दर्ज कराना, ये आपको अजीब लग रहा होगा। उसमें मुझे याद है कि एक लिस्ट आती है, मौसूल होती है एंटी करप्शन वालों से, वो मेरी थोड़ी वो बातचीत हुई कि 2-3 हफ्ते उनको एक महकमा खुराक से लिस्ट आती है कि जो सीज़न जो है गुज़श्ता सीज़न के दौरान तकरीबन ये जो गुज़र गई सीज़न के तकरीबन जो है 2,93,000 बोरी सिर्फ एक साल में शार्टेज हुई है, जिसकी मालियत है 1,66,00,00,000 रुपए। ये सिर्फ ये एक साल की, बाकी वो जो 10, 12, 15 लाख बोरी वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का मसला वो पुराना वो अलग है। वो लिस्ट क्या आई है, वो लिस्ट मेरे पास पड़ी है, मैं आपको वो बताता हूँ कि उसमें किस किस के नाम है और क्या है। तो ये मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है। हाँ, उसमें एक नाम है नाज़रीन के 7 PRC का, वो तकरीबन 6,893 बोरी, वो गुलाम सरवर बब्बर। अब ये गुलाम सरवर बब्बर ये 7 ये वज़ीर आला सिंध के हल्के से है। दूसरा नाम है ये बदीन का, तकरीब मेरे ख्याल में अब्दुर्रहमान खोसो। और एक हाँ ये नाम है ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद से आसिफ शेख। ये आसिफ शेख कौन है? ये आसिफ शेख जो मैं आपको पहले भी 1-2 मरतबा बता चुका हूँ कि ये जो फूड एम्प्लॉइज़ के एसोसिएशन है उनके जो है बड़े वही रहनुमा हैं, उसका नाम भी है। और ये मोहम्मद बख्श मल्ला सांगड़ के हैं, ये कासिम सोलंगी नौशेर फ़िरोज़ के, बरकत महसर नौशेर फ़िरोज़ के, मोहम्मद शहबान, ये निसार कलवड़ जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, ये घोटकी वाला, इसका नाम भी उसमें शामिल है। और सरदार बख्श मीरानी घोटकी का, इसकी भी तकरीबन जो है 23,000 बोरी जो है वो उसका मामला भी है। और एक शहजाद समायर, हाँ ये भी घोटकी का है। और इसके अलावा भी काफ़ी नाम हैं कि नूरमन जरवार, साबिर मक्सी, करीम मज़ारी। ये करीम मज़ारी वो ठुल वाला, मैंने आपको इसका पहले भी तस्करा किया था। और रज़ा कलवड़ कश्मोर के, अच्छा नवाज़ गोलो और ओशा खोखर, आबिद हुसैन सरहंदी। अब ये इनके नाम जो है गए, तो मैंने देखा कि वाह वाह, ये तो फूड डिपार्टमेंट वालों ने ये जल्दी जो है एंटी करप्शन को नाम भेजे, इसके पीछे क्या कहानी है। अच्छा, इसमें मैंने देखा कि जो बड़े बड़े फ्रॉडी, इसमें बदर किरियो का नाम नहीं है। वो एक उन्होंने किस तरह उनकी जो शार्टेज वार्टेज ये पूरी कराना, नौशेर फ़िरोज़ में सबसे बड़ा फ्रॉडी वो। अच्छा, उसमें मैं देख रहा था कि गुलाम अली खास के लिए जो शहीद बेनज़ीराबाद के, अब वो डायरेक्टर से और मिनिस्टर से इनके बड़े करीब, उन्होंने तो इतना फ्रॉड के वो अपने जाली जो है नेशनल बैंक के स्टैम्प बना के उन्होंने सारा कुछ किया था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड उन्होंने साफ कर, उसका नाम भी इसमें नहीं है। और ये हाला का मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि यूनिस मसीह, जिसकी आखिर में जाके 1900 बोरी 2000 बोरी थी वो उनको जो है वो पूरी कराने के लिए उसके पीछे वो मुर्तज़ा उन्नड़ और फ्राडी उन्नड़ जो डायरेक्टर के जो है वो सब कुछ जो है वो खिदमात अंजाम देता है। तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम ही यही है। अब इनमें 2-3 नाम ऐसे भी हैं उन्होंने जानबूझ के भेजे हैं जिनके हाई कोर्ट से ज़मानत, जैसे मोहम्मद बख्श मल्ला का मामला है, वो तो उन्होंने तो पहले ही जो उनके खिलाफ जो है तौहीन अदालत की जो है वो नोटिस दिया हुआ है सेक्रेटरी को। अब वो उनके मुकदमात में क्या रहता है वो मुझे महसूस हो रहा है कि वो कुछ नहीं है उसमें भी। और ऐसे वो आसिफ शेख का, उसका भी उन्होंने भी हाई कोर्ट से रुजू किया है। अब ये लिस्ट गई क्यों है? इस लिस्ट के पीछे सिर्फ जो है ये इनका जो एक पहलू नहीं है, इनके कई पहलू हैं। अब इस लिस्ट में 4 नाम ऐसे हैं, ये जो 2,93,000 बोरी बताता हूँ उनमें से सिर्फ 4 अफराद ऐसे हैं, मुलाजिम ऐसे हैं जिनकी 1,97,000 बोरी शार्टेज है, जिनमें सर फहरस्त वो अब्दुर्रज़ाक कलवड़ कश्मोर वाला 66,667 बोरी, और नौशेर फ़िरोज़ के कासिम सोलंगी 58,000 से ज़ायद उसके गंदम की बोरियाँ, और नौशेर फ़िरोज़ को ये मेरे ख्याल में वो बरकत महसर 48,000 से ज़ायद गंदम की बोरियाँ, और ये सरदार बख्श मीरानी जो मैंने घोटकी वाला बताया 23,000 इसकी, तो यानी 4 बंदे तो ये बाकी है। और ये जो अफराद जिनकी लिस्ट गई है ये 17 अफराद के नाम है, 21 इंक्वायरियाँ हैं। मैंने कहा वाह वाह, इन्होंने जो है लिस्ट भेज दी। अब मैंने इसको थोड़ा कंगाला कि मैंने कहा ये असल मामला है क्या, ये इतनी बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट बनने के। अब आपको असल कहानी बताऊं कि ये इसके पीछे सारा कुछ जो ये बनाने में उसके पीछे वो रज़ा कलवड़ का किस तरह बोझ हल्का किया जाए और क्या किया जाए। और ये रज़ा कलवड़ कश्मोर में PRC में गोदाम में वो इंचार्ज थे। उधर सीज़न के दौरान उनकी 66,667 बोरी गंदम की वो शार्टेज होती है। तो उसमें अब इसको मुफ्ती कैसे दिलवाई जाए, तो उसमें वो मिनिस्टर का ज़िला है। अब मिनिस्टर ने देखा कि इतना बड़ा ये इसका अमाउंट, तो कुछ वो इसका कुछ किया जाए मतलब क्या है कि वो उन्होंने देखा कि 38 करोड़ रुपये मामले हैं, तो हम क्यों पीछे रहे, हमें भी कुछ ना कुछ करना है इसमें। तो वहाँ पे मुझे याद है कि एक DFC गया था स्पेशल असाइनमेंट पे, स्पेशल तो ना कुछ ट्रांसफ़र होकर गया था, लेकिन वहाँ पे गंदम नहीं निकल रही थी, वो बलक्षर शेख और उसके कंदाकोट के मामला थे। तो वहाँ पे मंसूर मीरानी, अब मंसूर मीरानी ने सारा कुछ वहाँ कुछ किया। अब उसके बाद जब ये मामला उनका जो है वो उनका ट्रांसफ़र होने वाला था, तो उन्होंने अच्छा यहाँ पे आया कि भाई इसका कुछ करें। अब इसके उन्होंने मंसूर मीरानी ने 7 मार्च को
मेरे पास वो रिपोर्ट पड़ी है। वो 7 मार्च को उन्होंने जो है एंटी करप्शन को लिखा कि इसकी इतनी करप्शन है। अब वो रज़ा कलवर ने ये 3-4 लाख की कहानी नहीं बता रहा हूँ, 3-4 मिलियन की कहानी बता रहा हूँ कि पैसे देके अपने खिलाफ उन्होंने एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कराया। फिर उन्होंने कोशिश की कि अब मुकदमा तो दर्ज हो गया कि उसके आगे चल के तफसीलात बताता हूँ कि उसके पीछे क्या क्या कहानी। फिर उन्होंने कोशिश की कि मुझे जो है पोस्टिंग भी मिल जाए कश्मीर में। पहले तो उसने अपना एक बंदा लगाया, फिर वो ये डिफ़ाल्टर ये फिर थोड़ा मीडिया इसका चक्कर, तो वो उसका वो नहीं हो रहा था। तो फिर इनको कहा कि इनको नीट एंड क्लीन करके इनको लगाते हैं। आए एक किरदार है रईस शरीफ मीरानी। वो रईस शरीफ मीरानी के क्या है, वो असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट थे। वो जब ये डेपुटेशन पे पाबंदी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तो वो थे तो जेल के, और कश्मीर में ही वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के तौर पे वो काम करते थे। वो सब कुछ उसके टंगर मुकेश चावला की वजह से 7-8 साल से एक्साइज एंड टैक्सेशन की मिनिस्ट्री भी उनके पास है। तो वो उनको आके ले आए और वहाँ वो उसके जो है इनको रज़ा कलवर को। लेकिन ये बता दूं कि वो रज़ा, वो जो आपको बता रहा हूँ रईस शरीफ मीरानी, ये रईसों के काम बताऊं, कि उसने जब देखा कि ये पाबंदी लग गई है तो उन्होंने वो रिज़ाइन कर दिया। अब वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, अब वो गुमाश्ते के तौर पे वो इसके काम करते हैं मुकेश चावला के। और वहाँ एक भी उसका और भी गुमाश्ता है, वो इसरार खोसो। वो उनके लिए मैं जो वो देख रहा था कि वो चिल्ला रहा है चिड़ियो जखरानी के, अब वो मेरी गंदम तो उन्होंने डिस्पैच करा दी और मामला नहीं बना, 20,000 बोरी मैंने इनको नहीं दी। तो वो इसरार खोसो उसका वो चला रहा है, हाँ ये मेरे पास इतला पहुँचे कि तकरीबन 73 लाख रुपए का वो बारदाना उसका ले गया है। और वहाँ का इसरार खोसो का असर रसूख ये एक वहाँ का जो DFC है खादिम शहर, वो रहता भी उनकी ओताक पे बैठक पे, वहीं पे उन्होंने राय अख्तियार की हुई। तो अब ये आपको असल कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि शरीफ मीरानी लेके आया मिनिस्टर के पास। अब इसका क्या करना है, रज़ा कलवर के साथ जो है कुछ मामला हैं, उनका मामला तय करते हैं। उन्होंने कहा कि जाएँ जाके डायरेक्टर से मिले। डायरेक्टर के पास है कि हाँ आपकी 66,000 बोरी हम पूरी कर देते हैं, आपको चालान देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नाज़रीन कि ये चालान क्या है। चालान मतलब गुज़श्ता सीज़न के दौरान सरकारी सब्सिडाइज रेट था गंदम का 4875 रुपये। उसमें ये दिखाएंगे कि ये चक्कियों को, आटा चक्कियों को, मिल को, इनके कोटा में ये गंदम गई, वो आप सब्सिडाइज रेट पे वो गंदम के करा दें। और उन्होंने 6,000 6,500 में वो बेच दी थी गंदम। तो वो मामला जो है उनका कहा कि आपका ऐसे तो करके हम मामला हल कर देते हैं, अब 600-700 रुपये बोरी पे दें। तो 600-700 रुपये बोरी पे तो 4-4.5 करोड़ रुपये का अमाउंट। तो पहले तो वो थोड़ा घबराए, फिर उन्होंने देखा कि चलो ये मामला होता है तो करते हैं। अब इस दौरान कहाँ हुआ क्या कि वो जो मैं आपको मंसूर मीरानी बता रहा हूँ जो DFC, तो उसका जब ट्रांसफ़र हो गया, वो दादू में, तो उन्होंने एक, वो भी बड़ा सियाना, उन्होंने भी छोड़ा कोई भांप लिया कि अब मैं तो जा रहा हूँ तो अब ये मामला तो पता नहीं क्या होंगे। तो उन्होंने बैंक मैनेजर्स को एक लेटर लिख दिया कि मेरे पीरियड में जितने भी जो है गंदम के चालान आए मेरे ओरिजिनल दस्तखत के बगैर, वो आप जो एक्सेप्ट ना कीजिएगा वरना ज़िम्मेदार आप हैं। अब सब वो अच्छा, इस दौरान वो गया अभी बैंक में, तो उनको वो लोकल लोग हैं, पता चलता है कि ये है। तो वो उनके जो है चालान जो 600-700 रुपये बोरी ये दे के जो है इनको 66,000 बोरी, ये फ्रॉड के आप तरीके तो देखें। वो मामला नहीं बना तो फिर मिनिस्टर के पास आया। अब मिनिस्टर कहे कि इसके किसी भी तरह करके इसको रिलीफ भी देना है और पैसे भी निकालना है। फिर मामला आके बना के मुझे याद है कि अब वो पैसे तो ऐसे निकालना कोई आसान नहीं है। तो उन दिनों में मुझे उस वक्त भी ये इतला मिली थी कि सेक्रेटरी खुराक साहब जो कह रहे हैं कि ये जितने भी एंटी करप्शन के या ये केस हैं या करप्शन के, ये मैं नेब को भेजूंगा। अब ये सेक्रेटरी का ये बात है। अब आपको बता दूं कि ये जो सेक्रेटरी, और कभी कभी लगता है कि इनकी तलखियाँ हैं आपस में, नाराज़गी कुछ भी नहीं है, ये सारे पैसों के मामला आते। जब नेब का मामला आया तो वो ढीला पड़ गया कलवर। फिर जाके सेक्रेटरी मिनिस्टर से वो मामला, तो वो रईस शरीफ मीरानी, ये वो 1 करोड़ रुपये में मामला तय होगा कि आपका हम थोड़ा बोझ हल्का करते हैं। उसके बाद ये लिस्ट बनी है एंटी करप्शन की, और ये एंटी करप्शन वाली लिस्ट जो है ये पहले तो वो डायरेक्टर ने सेक्रेटरी को भेजी। अब सेक्रेटरी वो नेब बेब ये वो, अच्छा उसमें थोड़ा कुछ एतराज़ात थे, तो कुछ और नाम भी इसमें होने चाहिए सेक्रेटरी को। लेकिन मुकेश कुमार चावला को वहाँ से जब मिल गया और इसको रिलीफ देना था, तो वो एंटी करप्शन को उन्होंने अब लिस्ट भेज दी है, जिसमें निसार कलवर का भी और इसका रज़ा कलवर का भी नाम है। अब वो उसमें सब नाम इसलिए किए हैं कि अगर एक नाम भेजेंगे तो फिर ये तासर आएगा कि ये एक नाम, हाँ एक भी नाम वो भेज सकते हैं, वो राइट है उनका। लेकिन उन्होंने पूरी एक मुफस्सल रिपोर्ट बना के कि क्या फूड डिपार्टमेंट वाले कितना अपना जो है करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अब वो सिर्फ उसके खिलाफ ये नहीं था कि एक पहलू ये था कि एंटी एजेंट का जो है केस जो है उसको खौफ था कि नेब में ना जाए। अब उसने पैसे भी खर्च किए, और पैसे खर्च किए तो उसको रिलीफ कहाँ से मिलेगा। अच्छा, अब आपको बता दूं कि उसका बोझ हल्का हो करने के लिए अब उनका तो पहले जो है FIR हो गई, उसका अपना नाम है, अब
ज़िमनी नाम भी तो आते हैं, शरीक मुलज़िम भी तो आते हैं। अभी तो कई कई लोगों को जो है वो स्टेटमेंट जमा करानी है। वो मंसूर मीरानी को भी, मुझे जो मालूम है कि उनको भी एंटी करप्शन वाले को नोटिस आ रहे हैं कि आए अपनी स्टेटमेंट जमा कराएं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो 1 करोड़ पे जो इन्होंने जो है चावला साहब ने लिया है, तो ये मामला वहाँ पे अब उनको वो रिलीफ देने के लिए है कि एंटी करप्शन क्या होता है। एंटी करप्शन तो वो बड़ों के वो जेब में बैठी है। अच्छा, दूसरी बात ये बता दूँ कि ये एंटी करप्शन को केस क्यों गए हम। मुझे याद है कि 2020 में जब लाइक अहमद खान जो है सेक्रेटरी थे और हरिराम किशोरी लाल साहब जो है मिनिस्टर थे, तो उन दिनों में एक बड़ा केस था। वो घोटकी का जो 1 लाख, कई केसेस थे, 1 लाख तकरीबन 1.5 लाख बोरी जो घोटकी से आई। पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कराची पहुँची नहीं। तो वो केस एंटी करप्शन मतलब वो खांचा ही खांचा चलता रहे केस। उसमें जो मेन किरदार, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहुल एंड अदर्स थे, तो उसमें उसका मेन किरदार वो जिसको अभी इन्होंने पोस्टिंग भी दे दी है ईस्ट में, वो DFC लगा हुआ है। राहुल 1.5 लाख बोरी गंदम वो हड़प उसका कुछ आदत। तो वो फिर उन्होंने वो केस ये कह के क्या भेजा था नेब को कि इनके पास तो एंटी करप्शन के पास रिकवरी के अख्तियारात ही नहीं है। प्ली बार्गेन करनी है या जो है VR वारंट रिटर्न करनी है, वो तो नेब के पास है। तो उन्होंने नेब को केस चला गया। तो फिर इनके तो एंटी करप्शन वाले को तो हाथ कट गए। जब नेब को केस जाता है तो एंटी करप्शन वाले क्या करें। तो ये यही भी है कि इनको ये, अगर आपको नेक नियति थी तो ये नेब को भेजते केस। अब एंटी करप्शन को भेज के ये सारे ये रिलीफ की एक कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बनाई गई है। और अभी आपको मैं बता दूं कि नेब अब नेब भी ठंडा है। अब 6 जून को आपने नेब का जो है तरमीमी ऑर्डिनेंस वो भी लैप्स होने जा रहा है। उसके बाद जो है देखें कि ये गवर्नमेंट, आपने जरदारी साहब का बयान भी सुना होगा और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी, कि अब नेब के उसमें कानून में भी हम अपने तरीके से वो तरामीम करेंगे, देखें कि वो क्या होता है। तो असल कहानी ये है कि ये पैसे देने के पीछे ये सारी ये कहानी है कि 38 करोड़ रुपये का घपला और ये 1.5 करोड़ रुपये में अब उनको देखें कि आगे चल के एंटी करप्शन से क्या रिलीफ मिलता है। ये आप याद रखिएगा। इसका आगे चल के जो भी चीज़ होगी मैं आपको आगाह करता चलूँगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।